हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हमारी जो है एक्सरसाइज स्टार्ट होनी है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और जाननी है इरेशनल नंबर से रिलेटेड। उनके बारे में हम बात करते हैं पहले, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे होंगे। चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, कुछ जानते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। और तो लिखा है, पहला पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट है द सम ऑफ, क्या लिखेंगे, द सम ऑफ रैशनल, द सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर, द सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर is always is always is always irrational, is always irrational। क्या होता है, जब भी आप उनका सम निकालेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा, इरेशनल नंबर निकलेगा। चलिए भाई, समझिए बात। मैंने कहा कि आपके पास दो नंबर हैं, जिसमें से एक रैशनल नंबर है, दूसरा जो नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है। जब भी आप इन दोनों को हमेशा सम निकालेंगे, इन दोनों का जो सम निकल के आएगा वो एक हमेशा इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा भाई, इरेशनल नंबर होगा। तो क्या होगा भाई, वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। इस बात को याद रखिए भाई, ये बातें जो है आईआईटी की एग्जाम्स में सीधी डायरेक्टली पूछी जाती है। द सम ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज डैश, फिल इन द ब्लैंक्स बना, आपको आंसर बताना है रैशनल या इरेशनल। आप कहेंगे सर इरेशनल होता है, समझ में आई बात। चलो, इस बात को हम साथ में एग्जांपल्स की हेल्प से भी समझते चलेंगे, जैसे कि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे। एग्जांपल में जैसे मैंने कहा, मेरे पास एक रैशनल नंबर 2 है और दूसरा नंबर मैंने कहा 3 है। आपको इन दोनों को ऐड करना है। आप इन्हें ऐड करेंगे तो आप क्या करेंगे, सम निकालेंगे इनका। तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 + √3। 2 + √3 आया तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर है। क्या है ये, हमारे पास एक इरेशनल नंबर, क्योंकि √3 की वैल्यू जो है आप हमेशा नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है। अगर हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो वो तो सेम रहेगी ना, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। चेंज नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि ये हमारा कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, विच इज इरेशनल, जो क्या है, एक इरेशनल नंबर। इसलिए जब भी आप कभी भी एक रैशनल को ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, इरेशनल आता है। क्या आता है, इरेशनल आता है। जैसे कि अभी हमने पिछली क्लासेस में ये सीखा था कि कोई भी नंबर हम ले रहे थे, एक रैशनल नंबर था, एक इरेशनल नंबर था, उनको ऐड करा रहे थे, तो फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा था, कि हमारा अजम्पशन निकल रहा था कि वो जो नंबर होगा वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो वो इसी के पे बेस्ड थे हमारे। चलिए भाई, बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की। क्या बात है, तो लिखिएगा साथ में, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, समझ में आई बात। प्रोडक्ट का मतलब होता है यहाँ मल्टीप्लाई से। द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड अ रैशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, एंड एन इरेशनल नंबर, एंड एन irrational number, and an irrational number is always irrational number। क्या होता है, एक irrational number होगा। चलो भाई, इस बात को भी समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। irrational number कैसे, देखो भाई, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, दो नंबर हैं, ठीक है भाई। क्या है, एग्जाम्पल, हमारे पास दो नंबर हैं, आपसे कहा गया है एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है √2। जब भी आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके सामने 3√2 निकल के आया। कितना निकल के आया, 3√2 निकल के आया। अब भाई √2 हमारे एक रैशनल नंबर होता है, उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू तो सब एज इट इज नंबर एज इट इज नहीं वही आएंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर निकलेंगे। जब नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर आ रहे हैं तो हम कैसे कह देंगे कि भाई कि ये नंबर हमारा रैशनल नंबर, नहीं कह सकते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विच इज इरेशनल। क्या होगा, विच इज इरेशनल। समझ में आई बात। तो दो प्रॉपर्टी हमने सीखी। क्या सीखी, कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी रैशनल नंबर का सम निकालेंगे, एक रैशनल एक इरेशनल का सम निकालेंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। दूसरी बात हमने पढ़ी कि अगर आप किसी रैशनल और किसी इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो भी हमारे एक इरेशनल होता है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहती है द नेगेटिव ऑफ अ इरेशनल नंबर। आपके सामने एक इरेशनल नंबर है,
क्या है, आपके सामने एक इरेशनल नंबर, आप उसका नेगेटिव करेंगे तो वो क्या होगा, तो हम लिखेंगे द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर, द नेगेटिव ऑफ एन द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर। किसका भाई, आप एक इरेशनल नंबर का नेगेटिव निकालेंगे। द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर, द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर is always irrational, is always irrational, is always irrational नंबर। तो वो क्या होगा हमारा, ऑलवेज क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल होगा। चलो भाई बात करते हैं एग्जांपल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा, आपके सामने मैंने एक नंबर लिखा √2, ये हमारा कैसे इरेशनल नंबर है, अगर आप इसका नेगेटिव करेंगे तो माइनस के √2 होगा। भाई उसमें सिर्फ माइनस ही तो लगाएंगे और तो कोई चेंज नहीं है, नंबर तो जो वैल्यू थी √2 की वो तो ऐसे रहेगी, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग रहेगी, दैट्स वाई माइनस लगने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बस क्या यहाँ पॉजिटिव का था यहाँ माइनस का हो गया, तो जो माइनस लगेगा यानी कि माइनस का जो नेगेटिव नंबर आता है, माइनस जो भी इरेशनल नंबर है उसको जब नेगेटिव करते हैं तो वो भी क्या होता है, एक इरेशनल होता है। क्या होता है, वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे अगर हम बात करें कि एग्जांपल दूसरा लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आपके सामने, मैंने लिखा 2 - 3√2, ठीक है। अब आपको इसका नेगेटिव करना है, आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, दिस इम्प्लाइज, तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 3√2। अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 2 प्लस का 3√2, माइनस का 2 प्लस का 3√2। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3√2 को पहले लिख देंगे, 3√2 - 2। अब आप इसमें से देखो √2, तो भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आ गया, उसमें से आप कुछ भी कम करो नंबर तो रेशनल ही रहेगा, भाई कोई नंबर रिपीट होगा ही नहीं, तो ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर होता है। यानी किसी भी नंबर का आप वो नेगेटिव करेंगे, किसी भी रेशनल का आप जो नेगेटिव निकालते हैं वो भी क्या होता है, एक रेशनल होता है। समझ में आई बात, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। बताओ भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताइए। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है, अगर आपके पास दो इस तरीके से नंबर है, जैसे मैंने लिखा a + b √x इज इक्वल टू c + d √x। जब भी आपका ऐसा है तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो a होगी वो c के इक्वल होगी, यानी कि जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू जो होती है, a की वैल्यू जो होती है वो c के बराबर होती है, एंड v की जो वैल्यू होती है, √x से √x कट जाता है, जो v जो होता है वो d के बराबर होता है। v और d कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल माने जाते हैं। चलो भाई इसी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, if x and y two positive rational number, if x and y is if x and y are two positive, if x and y are two positive rational number, two positive rational number, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो हमारा √x एंड √y इरेशनल होंगे। क्या होगा, आपसे कहा गया है अगर हमारे x y दो पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं तब देन √x एंड √y आर इरेशनल एंड √y आर इरेशनल नंबर होंगे। कब होंगे इरेशनल नंबर, चलो भाई आर इरेशनल नंबर कब होंगे, तो दो सिचुएशन है, क्या है, जब √x जो है बड़ा होगा √y से, यानी कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए y से, तो भी हम इन्हें क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि √x जो है अगर छोटा है √y से, ठीक है, लेकिन x और y भी एक दूसरे से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, तभी जाके ये हमारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे, अदरवाइज ये इरेशनल नंबर नहीं होंगे। समझ में आई बात, तो ये था एक हमारा और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, समझ में आ गई बात। चलिए
इनके बाद हमें कुछ और प्रॉपर्टी समझनी, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। नोट कर लीजिए पहले आप लोग इसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 4 5 हो गई थी, 6 प्रॉपर्टीज है। 6 प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, तो लिखेंगे द सम ऑफ टू, क्या लिखेंगे, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे दोनों नंबर्स इरेशनल नंबर है, तो हमने क्या कहा, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, इरेशनल numbers, the sum of two irrational numbers are the sum of two irrational numbers may or may not, may or may not irrational, the sum of two irrational numbers may or may not irrational। दो हमारे पास इरेशनल नंबर है जिनका सम हमारे पास इरेशनल हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। चलो भाई समझते हैं इस बात को एग्जांपल की हेल्प से। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिया 6 + √3, नेक्स्ट दूसरा नंबर लिया मैंने 6, यहाँ पे लिया मैंने 5 - √3। अब आपसे कहा गया दोनों का सम निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से लिखेंगे 6 + √3 + 5 - √3। √3 से √3 कैंसिल हुआ, 6 और 5 को ऐड किया हमने 11 आया। ये तो हमारे सामने विच इज रैशनल, ये कैसा है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। यानी कि अगर हम दो इरेशनल नंबर लेते हैं और उन्हें ऐड करने पर हमारे सामने आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, तो दोनों बातें होती हैं। ये तो हो गई भाई रैशनल नंबर आया। अगर हमसे बात करी जाए इरेशनल नंबर, तो जैसे हमने लिखा 2 + √3, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 + √3 और हमने यहाँ लिखा √5 + 2 -2 ले लेते हैं, -2, ये हमारे पास। आपसे कहा है इसका सम निकालिए, हम क्या करेंगे, 2 + √3 लिखेंगे, प्लस में क्या आ जाएगा √5 - 2, -2 से +2 कैंसिल हुआ, बचा कितना है भाई, √3 + √5। दोनों नंबर इरेशनल नंबर, इनका सम भी निकालेंगे, तो जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स का सम आएगा वो क्या आ सकता है, तो ये क्या है हमारे पास, विच इज इरेशनल। इसलिए हमारे पास जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास जो इरेशनल नंबर है उनका सम हमारे पास कैसा है, रैशनल ही है, क्या इरेशनल ही है। तो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए हमने लिखा द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे और मे नॉट इरेशनल, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, क्या, द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, the difference of two irrational number of two irrational numbers, the difference of two irrational numbers, the difference of two irrational numbers are numbers may or may not, may or may not, may or may not irrational, irrational हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये हमारे क्या हुई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलो भाई समझते हैं हेल्प ऑफ एग्जांपल, कैसे क्या, जैसे मैंने लिखा डिफरेंस की बात चल रही है। चलो भाई मैंने यहाँ लिखा 3 - √2 और यहाँ लिखा मैंने 7 - √2, ये हमारे पास नंबर है। आपको डिफरेंस निकालना है तो आपने क्या किया, 3 - √2 से सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का 7 माइनस का √2। चलो भाई तो क्या आ जाएगा, 3 - √2 ऐसे रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस के √2 से माइनस का √2, 7 में से क्या -4, -4, तो ये हमारा रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये क्या है, रैशनल है, यानी कि रैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमने कहा डिफरेंस में कहा बात करें, तो हमने लिखा 4 + √3 और दूसरा लिखा हमने -5 √3 प्लस के
4। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। सपोज दैट डिफरेंस निकालेंगे तो हमने क्या किया, 4 प्लस रूट 3 माइनस लगाया, क्या लिखा, माइनस के 5 रूट 3 प्लस के 4, क्या आ जाएगा भाई देखो, 4 प्लस रूट 3 माइनस का माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 रूट 3 माइनस का 4, इस 4 से इस 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, बचा क्या है हमारे पास, रूट 3 प्लस 5 रूट 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 रूट 3 आएगा कि नहीं भाई, 5 रूट 3 यहाँ है, 1 रूट 3 यहाँ, तो 6 रूट 3, और ये क्या है हमारे पास, विच इज इरेशनल, क्या है, विच इज इरेशनल, भाई ये इरेशनल। तो हमारी ये बात भी हमने सेटिस्फाई कर दी कि हमारे पास अगर दो इरेशनल नंबर है और आप उनको डिफरेंस निकालते हैं तो रेशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है। इसी तरीके से हमने पहली प्रॉपर्टी को भी समझा कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है उनका अगर हम सम निकालते हैं तो वो रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट भी हमारा क्या हो सकता है, रेशनल हो सकता है और इरेशनल हो सकता है। तो ये है हमारी आज की इरेशनल नंबर की लास्ट प्रॉपर्टी। यहाँ एट प्रॉपर्टी कहती है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू irrational number, the product of two irrational number may or may not, number may or may not, may or may not irrational, irrational हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती, दोनों बातें हैं। चलो भाई समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा इरेशनल का ले लेते हैं भाई, मैंने लिखा एक रूट 3 है और एक रूट 2 है, आपको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 6 आया, तो रूट 6 तो हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है। कैसे पता चला, क्योंकि इसका तो हम सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, तो क्या कह देंगे, स्क्वायर इरेशनल नंबर है। कैसा है, ये इरेशनल नंबर है। तो एक बात तो हमारी सेटिस्फाई हुई, हमने क्या किया, दो इरेशनल नंबर लिए, रूट 3 और रूट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट कराया, प्रोडक्ट निकल के आया रूट 6। रूट 6 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमने कह दिया कि सर ये इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अगर हम बात करें इसी में नेक्स्ट एग्जांपल की कि रेशनल नंबर भी आंसर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है, चलो भाई समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 प्लस रूट 3 और दूसरा नंबर लिया मैंने 3 माइनस रूट 3। यहाँ अब इस तरीके के क्वेश्चन है, इनका प्रोडक्ट निकालना है आपको। जब आप इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक आइडेंटिटी लगा दीजिए आप, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कितना आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो 6, और 6 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है। क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ सकते हैं। इसलिए हमने लिखा द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे और मे नॉट इरेशनल, इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आई बात, चलिए ये थी हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। अब हम जो है एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे, आप लोग फटाफट से इन्हें नोट करिए, फिर आपके सामने एक्सरसाइज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, अब हमें सीखना है रियल नंबर इरेशनल नंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हमारे जो लास्ट जो नंबर्स रह गए जो हमें इस क्लास तक पढ़ने हैं, वो है हमारे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। रियल नंबर्स हमारे अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर, इनमें सब में बड़े होते हैं हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं। चलो भाई, तो बात करते हैं कि आखिर में रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो आपके सामने लिखा है द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि जो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं उनके जो सेट होते हैं उसका यूनियन ही हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। जैसे हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है, रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से, एंड इरेशनल नंबर को क्यू डैश क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं।
यू यहाँ जो बना है इसका मतलब यू नहीं है, ये यूनियन का सिंबल होता है। मैथमेटिक्स में इसे यूनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनियन कहा जाता है। तो ये यूनियन, इसका मतलब हुआ जो आर है यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के यूनियन ही हमारा क्या होता है? एक रियल नंबर का सेट होता है। चलिए भाई, तो भाई बात समझ में आ गई कि रियल नंबर्स होते क्या है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो सबसे पहले हम डलिए हेडिंग डालेंगे सभी लोग एक्सरसाइज फर्स्ट, यानी कि जो हमारी आईसीएससी बोर्ड आपके सामने कॉन्सेप्ट जितने भी कराए गए, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या एनसीईआरटी बोर्ड हो या आप किसी स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं। स्टेट बोर्ड में आजकल एनसीईआरटी चलता है, ठीक है। आप सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएससी बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कराए जाएंगे, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज हम कराएंगे आपके सामने, ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज हो रही है आईसीएससी बोर्ड से बेस्ड, यानी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम ज्यादातर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन कराएंगे आपको वो आईसीएससी बोर्ड से रिलेट कराएंगे, क्योंकि आईसीएससी बोर्ड के क्वेश्चंस अच्छे कैलकुलेटिव और प्रैक्टिस के पर्पज से बहुत बेहतरीन होते हैं। चलिए भाई, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझना है। बाकी आपको जो भी लगता है कि आपको एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप करके, या आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पे आप अपना जो है डाउट पूछ सकते हैं, क्वेश्चन शेयर करिए, वहां पे आपके डाउट को सॉर्ट आउट किया जाएगा। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा इज जीरो, यानी कि आपसे पूछा गया है जो जीरो नंबर होता है रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो आपसे पूछा गया आगे कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो हमारा जीरो है क्या हम उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? फिर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है क्या आप ये बता सकते हैं कि जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं? अगर है तो बताइए, क्या हम जीरो को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, आप हमें लिख के बताइए। और साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि जो पी और क्यू है वो क्या है? एक इंटीजर्स है, जहां पर क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, हमें ये समझ में तो आया और हमें लगा कि ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए पहली एक्सरसाइज में हम पहला क्वेश्चन बढ़िया कर रहे हैं। चलिए भाई, तो आप बताइए क्या आप लिख सकते हैं? थोड़ा सा रफ वर्क है, अभी आप नोट मत करिएगा। यहाँ देखिए भाई, जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप मुझे एक बात बताएं कि जीरो के नीचे अगर हम वन लिखें तो वन से जीरो को डिवाइड करेंगे, आंसर जीरो आएगा, आपने कहा सर बिल्कुल आएगा जीरो। यानी कि हम जीरो को पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो भाई क्या हुआ, हम ऊपर क्या हो गया? पी हो गया, नीचे क्या हो गया? क्यू। हमने जब रैशनल नंबर पढ़ा था, रैशनल नंबर, तो हमने पढ़ा था कि नंबर जो भी कोई भी नंबर है रैशनल नंबर तभी होगा जब वो पी अपन क्यू के फॉर्म में हो। वहां पर क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या यहाँ क्यू की वैल्यू जीरो हो रही? नहीं हो रही, नहीं हो रही, इसका मतलब जीरो हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल है। तो हमें ये समझ में आ गई कि सर जीरो तो रैशनल नंबर है, तो हम क्या कहें? तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? हाँ यस, क्या लिखेंगे? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। हमने कहा हाँ जी, जीरो जो है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। आपने कहा सर कैसे? हमें बताओ भाई, आपको रीजन भी बताना होगा। आपने कहा सर ठीक है, हम रीजन बताते हैं। बिकॉज, क्या कहा? बिकॉज, क्या आपने जानते हैं कि जीरो कौन से नंबर्स में आता है? आपने कहा सर होल नंबर्स में। तो होल नंबर्स बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, यानी कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं सारे के सारे होल नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। इसीलिए हमारा जीरो जो है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। बताओ भाई, समझ में आए कि नहीं बात? हमने कहा जितने भी होल नंबर्स होते हैं सारे के सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। जब सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं तो जीरो तो हमारा ऑलरेडी होल नंबर है, तो जीरो भी कैसा होगा? रैशनल नंबर होगा। इसी के बेसिस पे हमने ये कहा कि रैशनल नंबर है। रीजन हमने बता दिया कि भाई ये रीजन है कि W बिलोंग्स टू कैपिटल Q। सो हमने कह दिया कि हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि सर जीरो को अगर हम वन से डिवाइड करें, क्या? तो हमने लिखा जीरो इज डिविजिबल, जीरो क्या है? जीरो इज डिविजिबल बाय वन, इज डिविजिबल बाय वन, जीरो इज डिविजिबल बाय वन। हमने कहा सर जीरो जो है वो वन से डिविजिबल है। आपने कहा सर कैसे? तो देखो भाई, हमने क्या किया? जीरो में वन से मल्टीप्लाई किया और इसे वन से डिवाइड किया।
चलो भाई 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। अपॉन में कितना आ गया, 1। 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो भाई दिस इज द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आपने कहा सर बिल्कुल P अपॉन Q। क्या यहाँ Q की वैल्यू 0 हो रही, तो हम कहेंगे हाँ। क्या कहेंगे भाई, P अपॉन Q की वैल्यू क्या आ रही, P की वैल्यू 0 हो रही, Q की वैल्यू 1 हो रही। हमारे पास Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए थी, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन 1 तो हो सकती है ना। ये तो नहीं कहा गया था कि 1, क्वेश्चन में क्या कहा है, 0 नहीं होनी चाहिए। 0 से आगे कुछ भी हो सकती है, 1 हो जाए 2 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ Q को हमने 1 लिख दिया। क्या लिख दिया, Q को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो बताओ भाई ये किसके फॉर्म के बराबर, दिस इज द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, या दिस इज द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। दिस इज द फॉर्म ऑफ, दिस इज द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये क्या है हमारा, P अपॉन Q के फॉर्म में, वेयर Q डज, वेयर जहां पे Q इक्वल कितना है, 1। तो ये हो गई हमारी बात। हमने देखो भाई 0 को P अपन Q के फॉर्म में लिख दिया, Q की वैल्यू 0 नहीं है, ये बात को भी प्रूफ कर दी। और हमने इस बात को भी प्रूफ कर दिया कि जो हमारा 0 है वो रेशनल नंबर है या नहीं। तो आपने कहा सर बिल्कुल है रेशनल नंबर। बताओ इस क्वेश्चन में भाई किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। अगर हम बात करें कि एक एग्जामिनर को अगर आपकी नॉलेज एप्टीट्यूड को जानना है, नॉलेज को जानना है कि आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो उसके बारे में आप कितनी नॉलेज रखते हैं, यकीन मानिए वो टीचर इस क्वेश्चन को सबसे पहले देगा। यस, वो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देगा। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए। यहाँ आपसे 0 के बारे में पूछा गया, हो सकता है वो आपसे कोई और नंबर पूछ लेता है, आपसे पूछता है कि 1 एक हमारा रेशनल नंबर है या नहीं। तरीका सबका सेम रहेगा, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे बिलोंग्स करते हैं किसमें, रेशनल नंबर में। तो यहाँ हमने W बिलोंग्स टू Q लिखा, इसे भाई बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। इस सिंबल का नाम लिख लीजिए, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, बिलोंग्स टू। और इस तरीके से जो यू जैसी शेप में बना था इसे यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। और इस तरीके का जो सिंबल होता है इसको ऐसे हैं, इसे इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लीजिए, नोट करिए भाई, फिर हम आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखा है अरेंज माइनस के 5/9 एंड 7/12 माइनस के 2/3 एंड 11/18 इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इनके मैग्नीट्यूड्स के बेसिस पर। ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज रेशनल नंबर। आपके जो मैग्नीट्यूड आएगा इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो भी हमारे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट रेशनल नंबर बनेंगे उनके बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। एंड एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस के आंसर को आपको डेसिमल में निकालना है, लेकिन डेसिमल में 1 डेसिमल की प्लेस तक, यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए भाई क्या आप लोग कर सकते हैं कि कैसे करेंगे, क्योंकि हम इसके बारे में असेंडिंग ऑर्डर पहले भी पढ़ चुके हैं। चलो भाई बात करते हैं, हमें नीचे जो दिया है सबसे पहला काम है, हमें जितने भी डिनोमिनेटर्स दिए गए 9, 12, 3 और 18 इन सभी का एलसीएम निकालना होगा। तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 9, 12, 3 एंड 18। तो इन सभी का जो एलसीएम निकल के आ रहा है, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एलसीएम है 36। कितना है एलसीएम निकल के आ रहा है, 36। देखो भाई मैंने इनका सभी का एक लीस्ट कॉमन नंबर देखा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा। तो 36 ही ऐसा नंबर है जो सभी से डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये हमारा एलसीएम हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है वो देखो, इनका डिनोमिनेटर जो है हमें इतना जितना एलसीएम आया इतना ही डिनोमिनेटर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, -5/9 में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो डिनोमिनेटर 36 बनेगा। तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 20 आया, अपॉन में कितने आ गए 36। फिर हमने सेकंड वाले को क्या 7/12 था, इसमें हमने क्या किया, इसका डिनोमिनेटर 36 बनाना है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 12 3 7 या 21 और 12 3 जा 36। नेक्स्ट क्या था, माइनस के 2/3। ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम करना है तो नीचे 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 2 जा माइनस के 24, 12 3 जा 36। चौथा नंबर क्या है, 11/18। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 36 डिनोमिनेटर बनेगा। तो 11 2 जा 22 अपॉन में आएगा 18 2 जा 36। चलो भाई ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास ये नंबर आ गए। अब बात करते हैं, हमारे पास जो फ्रैक्शन थे, रेशनल नंबर थे, उन्हें हमने डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया। डिनोमिनेटर इक्वल करने का क्या मतलब था, डिनोमिनेटर इक्वल इसलिए क्या, क्योंकि अब जो न्यूमरेटर बचेगा उस न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो नंबर बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो नंबर बड़ा होगा। चलो भाई अब बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखेंगे अब, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। तो भाई असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा वो देखो भाई, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर माइनस का होता है। माइनस में जो नंबर जितना छोटा बड़ा उसके आगे माइनस वो नंबर उतना ही छोटा। तो माइनस के 24 सबसे छोटा नंबर है। माइनस के 24 किससे आया था, माइनस के 2/3 से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस के 2/3 लेस देन। फिर क्या आएगा, माइनस के 24 से कम बड़ा क्या होगा, माइनस के 20 होगा। तो यहाँ क्या आ जाएंगे, माइनस के 5/9। इससे बड़ा क्या होगा, तो देखो भाई 21 बड़ा है तो कितना आ जाएगा, 7/12 आ जाएगा, 7/12। इससे बड़ा क्या है, तो हमारे पास एक नंबर बचा 11/18। तो ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब बात करते हैं डिफरेंस की। तो डिफरेंस से लार्जेस्ट नंबर हमारा ये हो गया, स्मॉलेस्ट ये हो गया। तो हमें अभी निकालना है क्या है, हमें डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 11/18 में से माइनस का सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस के 2/3। चलो भाई 3 और 18 का एलसीएम लेंगे, कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे सर 18 ही निकल के आएगा। 11 का 11 आ गया माइनस, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 6 या 18, 6 का मल्टीप्लाई माइनस के 2 में करेंगे, 6 2 जा 12। चलो भाई ऐड करो, 11 का 11 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस 12 अपॉन में आ गए 18। इन दोनों को ऐड करो तो कितने आ गए, 33/18। अब 18 से इसको डिवाइड करना, ये तो हमारे पास रेशनल नंबर आ गया, लेकिन हमसे कहा गया कि जो रेशनल नंबर का डिफरेंस आएगा उसे आपको डेसिमल फॉर्म में लाना है। कहाँ तक, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक। तो 33/18 आया। 18 से अब आप इसे डिवाइड करो, आप 18 से डिवाइड करेंगे तो देख लो भाई कैसे करना है, यहाँ हम बता रहे हैं साधारण तरीके से। 18 बन जाए 18, सब्ट्रैक्शन क्या बचा, कितना 5, 15 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाया तो कितने टाइम से जा रहा है भाई, 18 8 जा 1.8, 18 8 जा, सब्ट्रैक्शन करेंगे 6, बस हमें इतना ही लिखना था, कितना बचा नहीं पता। 13 से जब हमने 18 से जब 33 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर निकल के आया 1.8, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर। समझ में आई बात। देखो भाई जैसा क्वेश्चन में हमसे कहा गया था हमने सब कुछ वैसा ही किया। सबसे पहले कहा गया था इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भी डिनोमिनेटर्स लिए वो सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालो, यानी कि सभी का डिनोमिनेटर एक साथ इक्वल करना है। सभी का डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो हमें जितने भी डिनोमिनेटर हैं उन सभी का क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे पहला काम हमने वही किया, एलसीएम ऑफ 9 12 3 18 36 आया। तो जितने भी डिनोमिनेटर्स थे उन सभी के डिनोमिनेटर्स को 36 बनाया। 36 बनाने के इसमें जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो जितने से हम मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में करेंगे उतने से नंबर से ही मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ओनली अकेला डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते जाओ, न्यूमरेटर में नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो हमने सभी के डिनोमिनेटर इक्वल बनाए। डिनोमिनेटर जब इक्वल बन गया तो हमने देखा कि जिसका न्यूमरेटर छोटा वो नंबर छोटा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। हमने उसको फिर यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर बन गया। फिर क्वेश्चन में हमसे नेक्स्ट चीज और पूछी गई थी कि जो भी आपकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट रेशनल नंबर है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट रेशनल नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस के लिए तो माइनस यूज करना पड़ेगा। माइनस यूज किया, इनका एलसीएम लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इतना निकल के आया। जब हमने इसे इसको डिवाइड किया तो हमारे सामने ये आंसर निकल के आ गया। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट। देखो भाई एक गलती हो रही इसमें, हो रही कि नहीं, और आप में से किसी ने नहीं बताया क्या है।
2 और 1 3, तो ये 23 हो रहे थे, 23/18 आए। ये यहाँ गलत है भाई, ये गलत है बाबू भैया। 23 18 बन जाए 18, यहाँ पे कितना आया 5। 5 बचेगा, कुछ नहीं बचा, 50 हो गया। और 18 3 जा 36, 1.2 आएगा आंसर। कितना आएगा? 1.2 इज द राइट आंसर। ये है करेक्ट। 33 कहाँ से हो रहा है? यहाँ पे थोड़ा सी 22 आया है, 12 है, 23 होगा। ये गलती थी, ध्यान रखा करो भाई, इंसान है, गलती हो जाती है। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए भाई आप लोग इसे नोट डाउन करिए, इसे नोट डाउन करेंगे, फिर इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए भाई, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, अरेंज 5/8 - 3/60 - 1/4 एंड 17/32 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स आल्सो फाइंड द सम बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ these रैशनल नंबर्स, एक्सप्रेस दिस रिजल्ट एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। हमें भाई जो नंबर्स दिए गए हैं, फ्रैक्शंस दिए गए हैं, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनेगा उनका सम निकालना है। सम का जो आंसर निकालना है वो डेसिमल में 2 प्लेसेस तक निकालना है। चलो भाई करते हैं, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वैसे आप लोग कर सकते हैं, यहाँ 3 कर लीजिए। चलो भाई सॉल्यूशन। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। इसमें जितने भी डिनोमिनेटर्स दिए सभी का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हमने लिखा है यहाँ पे एलसीएम ऑफ 8, 16, 4 एंड 32। कितना आ जाएगा भाई बताओ तो जरा। एकमात्र ऐसा नंबर हमें 32 ही दिख रहा है जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल दिख रहा है, तो एलसीएम 32 निकल के आ चुका। चलो भाई डिनोमिनेटर को 32 बनाते हैं। 5/8, 8 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 32 बन जाए? आपने कहा सर 8 में 4 से मल्टीप्लाई करिए। तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32। ठीक है भाई, 4 8 जा 32। नेक्स्ट नंबर क्या था हमारे पास? माइनस के 3/16। 16 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाए? आपने कहा सर 2 से, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6, 16 2 जा 32। नेक्स्ट नंबर क्या है भाई हमारे पास? माइनस के 1/4। 4 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए? आपने कहा सर 8 से। माइनस के 8/8, 4 जा 32। नेक्स्ट क्या है? 17/32 मल्टीप्लाई बाय 32 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे जाएगा, तो 17/32। चलो भाई ये आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इसके नीचे ही लिखना है भाई डिसेंडिंग ऑर्डर। वो तो हमारे बोर्ड पर जगह नहीं बचती, इसलिए हम लाइन खींच के यहाँ से शुरू हो जाते बगल से। आपको नहीं करना है, ऐसे लिखेंगे फिर इसके नीचे लिखेंगे आप डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद आपको ये लिखना है जो चल रहा है। चलो भाई डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? आपने कहेंगे सर पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। चलो भाई सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या होगा? प्लस का होगा। किसमें है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो सबसे बड़ा। इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा दिख रहा है 20, बाकी सबके छोटे दिख रहे हैं। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या हो गया? 5 सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हो गया? 5/8। ये बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह बनाओ भाई ब्रैकेट का, ग्रेटर देन हो गया। फिर इससे बड़ा क्या है? 17/32। क्या आ गया? 17/32। फिर बड़ा है इससे क्या है? फिर इससे छोटा क्या आएगा? माइनस का 8 तो सबसे छोटा हो जाएगा, तो बड़ा क्या है? माइनस के 6, तो क्या आ जाएगा? माइनस के 3/16। फिर इससे बड़ा क्या है? इससे छोटा क्या है? माइनस के, तो बड़ा नहीं इसके, माइनस के 1/4 आ गया। तो ये आ गया, ये सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे बड़ा नंबर है। चलो भाई तो अब हमारा तीसरा काम क्या है? सम निकालो। सम निकालना है, किसका निकालना है? 5/8 का प्लस माइनस के 1/4 का। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 8 आया। 8 से 8 को डिवाइड किया 1 का मल्टीप्लाई 5 में किया 5 आया, प्लस 4 से 8 को डिवाइड किया कितना आया? 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया कितना आया? माइनस का 2। सब्ट्रैक्शन करो 5 और माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा। 5 - 2/8 सब्ट्रैक्शन करो कितना बचा? 3/8। 8 से 3 को डिवाइड करो। करो भाई, कैसे करेंगे यहाँ देख लो भाई कैसे कर रहा है, वरना हम तो डेसिमल में लगा देंगे।
8 से 3 डिवाइड नहीं हो रहा, 0, डेसिमल लगाओ, 0 हो गया। 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, सब्ट्रैक्शन किया 6, डेसिमल लगा, 8 7 जा 56, 4 टाइम्स 8 5 जा 40। हमसे डेसिमल में 2 प्लेस तक पूछा गया था तो हमने 0.37, ठीक है। क्या आ गया, 5 भी अगर आगे लिखेंगे 5 तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है 0.38, लेकिन आपको राउंड ऑफ करके नहीं सिर्फ 2 प्लेस तक ही बताना था, तो आप इसी को लिखेंगे 0.37, ठीक है भाई। ये आंसर भी है, ये भी हो सकता है। ये हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था, बस उसमें असेंडिंग ऑर्डर था, इसमें हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर था। चलिए भाई, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको अगर कोई भी डाउट पूछना है तो अपना डाउट पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैथ्स फाउंडेशन बैच जिसकी सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से मैथ्स की सारी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए भाई, आप लोगों को बता दें कि जितने लोग भी ऑफलाइन के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन के लिए भी हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।